नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और हमारा ये जो करंट अफेयर्स का क्लास है ये वीकली क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो प्रश्न हमारा है वो है, झारखंड NCRB आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर रहा है। तो हमारा जो झारखंड है वो NCRB आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म में कौन से मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है। तो हमारा दुष्कर्म के मामले में देश भर में झारखंड का 8वां स्थान है। और ये आंकड़ा किसने प्रस्तुत किया है? तो ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है NCRB ने। वर्ष 2019 में 1416 घटनाएं दर्ज की गई थी झारखंड में। 2019 का जो औसतन है प्रतिदिन का वो है 3.87 घटनाएं, जो महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं हैं झारखंड में घटी हैं। सबसे पहले स्थान पर दुष्कर्म में है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, और बिहार जो हमारा पड़ोसी राज्य है वो है 11वें स्थान पर। तो इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चूंकि बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है इसकी वजह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, और बिहार जो है वो 11वें स्थान पर है महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में NCRB के आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है उसके कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 4 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। ये 4 वैज्ञानिक कौन है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये 4 वैज्ञानिक हैं धर्मा उरांव, आरती एक्का, पंकज सेठ और अमृत झा। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि इन्हें किस डिपार्टमेंट से और कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो ये जो 4 वैज्ञानिक हैं वे कहाँ कहाँ के हैं और उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सरायकेला के वैज्ञानिक पंकज सेठ को एनिमल साइंस के क्षेत्र में दिया गया है। चतरा के वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मा उरांव जिन्हें कीट विज्ञान के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। साहेबगंज के प्रभारी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अमृता झा जिन्हें बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है सॉइल साइंस के क्षेत्र में, यानी मिट्टी विज्ञान के क्षेत्र में। और चौथे नंबर पे जो है दारिसाई के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर आरती वीणा एक्का को जिन्हें कि बेस्ट विमेन साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये 4 महत्वपूर्ण हैं, हमारे राज्य से जुड़े हुए हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहली आदिवासी महिला जिसने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री हासिल की है उनका नाम क्या है। तो ये जो पहली आदिवासी महिला है जिसने कृषि विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री हासिल की है तो उनका नाम है शांति कुरली। शांति कुरली जो कि चक्रधरपुर की रहने वाली है और ये पहली आदिवासी महिला है जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी SECL द्वारा HEC को कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। तो ये जो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी कि SECL जो है उसके द्वारा HEC को 615 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो प्राप्त हुआ है। और ये SECL के गेवरा प्रोजेक्ट में कोल हैंडलिंग प्लांट लगाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है HEC को सौंपा गया है और पिछले 15 वर्षों में HEC का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गांव को कुपोषण मुक्त करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गांवों को कुपोषण मुक्त करने के लिए
पोषण वाटिका नामक योजना चलाई जा रही है, पोषण वाटिका। और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सखी मंडल महिलाओं द्वारा यह योजना जो है वो चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 60,000 से अधिक परिवारों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है। 60,000 से अधिक परिवारों को पोषण वाटिका योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। और ये चलाने वाली किसके द्वारा ये संचालित हो रहा है, तो ये झारखंड स्टेट की लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सखी मंडल महिलाओं द्वारा संचालित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हाल ही में किस जिले के नए नगर निगम भवन का उद्घाटन किया गया है? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा देवघर के नए नगर निगम भवन का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन 16 अक्टूबर को किया गया। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये 85,993 वर्ग फीट में फैला हुआ ये नगर निगम। और ये पूर्वी भारत का सबसे भव्य नगर निकाय होगा। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखने में बहुत ही सुंदर है। तो आइए देखते हैं हम इसकी तस्वीर। ये है देवघर नगर निगम का नया भवन। ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। और ये पूर्वी भारत का सबसे भव्य इमारत है। तो ये है इसकी तस्वीर, जिसे आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसे बनाया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन स्टील ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मैथन स्टील ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है द ग्रेट खली को। द ग्रेट खली को बनाया गया है। और ये जो मैथन स्टील है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर धनबाद जिले में है। और अगर यहाँ धनबाद जिले की बात आई है तो हमें इसके स्थापना वर्ष याद रखनी चाहिए। तो धनबाद जिले की जो स्थापना वर्ष है वो है 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी में धनबाद जिले का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन धोती साड़ी या लुंगी योजना के तहत गरीबों को कितने रुपए में धोती साड़ी देने की घोषणा की है या कितने रुपए देने की मंजूरी प्रदान की है? तो गरीबों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के अंतर्गत 10 रुपए में धोती साड़ी या लुंगी देने की घोषणा की गई। यानी साड़ी के साथ धोती या लुंगी देने की घोषणा की गई है। और इस साल में 2 बार धोती या लुंगी और साड़ी देने का प्रस्ताव है। और इसमें 57.1 लाख परिवार जो है वो लाभान्वित होंगे। धोती या लुंगी तथा साड़ी जो है वो 10 रुपए में प्रदान की जाएगी गरीबों को साल में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 80 उत्कृष्ट और 4,416 आदर्श विद्यालय खोलने की योजना के लिए राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो झारखंड में 80 उत्कृष्ट और 4,416 आदर्श विद्यालय खोलने की योजना के लिए राज्य सरकार ने 1885 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और यह योजना जो है वो 5 साल में पूरी कर दी जाएगी। यानी इस योजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो इसे पूरा होने में 5 साल का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के कैंपस और कैंपस के 50 मीटर की परिधि में जंक फूड बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है? झारखंड के किस जिले ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के कैंपस और कैंपस के बाहर 50 मीटर की परिधि में जंक फूड बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये झारखंड का जिला है रांची, जिसने सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के कैंपस में और कैंपस के बाहर 50 मीटर की परिधि में जंक फूड बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर कोई दुकानदार या जो ठेले वाले होते हैं, जो भी होते हैं, वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो जिला प्रशासन उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। तो यहाँ रांची जिले का बात आया है तो हमें कम से कम इसकी स्थापना वर्ष के बारे में जानना चाहिए। तो रांची जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर के लिए झारखंड के किन 2 पहलवानों का चयन किया गया है? तो ये जो राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर जो है
उसके लिए झारखंड के 2 पहलवानों का चयन किया गया। वे 2 पहलवान कौन हैं? तो एक हैं बबलू कुमार, रांची के बबलू कुमार, और चंचला कुमारी। बबलू कुमार जो है उन्हें कोच के रूप में चयनित किया गया है, और चंचला कुमारी जो है वो प्रशिक्षक के रूप में रहेंगी। यह कैंप जो है साई द्वारा लखनऊ में 25 अक्टूबर 2020 से 3 महीने के लिए आयोजित की जाएगी। ये याद रखना है, 25 अक्टूबर 2020 से 3 महीने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के बबलू कुमार और चंचला कुमारी का सिलेक्शन किया गया है कोच और प्रशिक्षक के रूप में। और ये जो है अंडर 15, चंचला कुमारी जो है वो अंडर 15 एज के प्रशिक्षक के रूप में रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में झारखंड कौन से स्थान पर रहा? तो देश भर में स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में झारखंड जो है वो 5वें स्थान पर रहा है। और आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कोल्हान विश्वविद्यालय ने किस कोर्स को शुरू करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ करार किया है? तो ये जो कोल्हान विश्वविद्यालय है उसने कई व्यावसायिक कोर्स शुरू करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। तो यहाँ कोल्हान विश्वविद्यालय की बात आई है, तो आप सभी जानते होंगे कि कोल्हान विश्वविद्यालय जो है वो चाईबासा में है। कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये चाईबासा में है। और कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 2009 में रांची विश्वविद्यालय से अलग होके इसकी स्थापना की गई, यानी कि रांची विश्वविद्यालय से ही अलग होके कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई है। और यहाँ कोल्हान विश्वविद्यालय के वर्तमान में जो कुलपति हैं वो हैं प्रोफेसर गंगाधर पांडा। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ कोल्हान विश्वविद्यालय की चर्चा हुई है, तो इसके स्थापना वर्ष तथा इसके कुलपति के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।